नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया के सबसे अजीब और रोमांचक टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 सबसे बड़े सांपों के बारे में जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम छोड़ चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मगर इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। नंबर 1, दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कितना बड़ा हो सकता है? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सांप की जो डायनासोर के बाद दुनिया का राजा था, टाइटैनोबोआ। यह नाम ही काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। टाइटैनोबोआ एक विलुप्त सांप की प्रजाति थी जो लगभग 60 मिलियन साल पहले अमेजन के जंगलों में रहता था। इसका आकार सोचिए, ट्रेन के एक डिब्बे का आधा हिस्सा। टाइटैनोबोआ की औसत लंबाई थी 42 से 50 फीट और इसका वजन था लगभग 1100 किलो। यह विशाल सांप सबसे पहले साल 2009 में कोलंबिया के सेरेजोन कोयला खदानों में खोजा गया था। वैज्ञानिकों को वहां एक प्रागैतिहासिक सांप का जीवाश्म मिला जो इतना बड़ा था कि पहले लोगों ने सोचा कि यह किसी डायनासोर का हिस्सा होगा। दोस्तों, टाइटैनोबोआ का नाम बना है 2 शब्दों से। टाइटन मतलब कुछ महान और बोआ क्योंकि यह सांप अजगर की तरह ही अपने शिकार को दबोचता था। यह ठंडे खून वाला शिकारी अपने शिकार को कुचलकर मार देता था और इसका पसंदीदा खाना था बड़े मगरमच्छ और कछुए। टाइटैनोबोआ इतना ताकतवर था कि यह एक बार में एक बड़े मगरमच्छ को पूरा खा सकता था। अब सोचिए, अगर टाइटैनोबोआ आज के जमाने में जिंदा होता तो क्या होता? क्या हमारे जंगल बच पाते? नंबर 2, आप सबने शायद मूवी एनाकोंडा देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि असली जीवन में भी एक सांप है जो मूवी से कम नहीं है? मिलिए ग्रीन एनाकोंडा से, दुनिया का सबसे भारी सांप। ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई टाइटैनोबोआ के आसपास नहीं है, लेकिन इसका वजन उससे टक्कर लेता है। यह सांप 550 पाउंड तक भारी हो सकता है और इसकी लंबाई 20 से 30 फीट तक होती है। यह सांप ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के अमेजन और ओरिनोको नदियों में मिलता है। एनाकोंडा अपने शिकार को पहले लपेटता है और फिर इतने दबाव से दबाता है कि उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि एनाकोंडा की जकड़ की ताकत 90 psi तक हो सकती है। यह एक हाथी के वजन के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा के जबड़े इतने लचीले होते हैं कि यह एक बड़े हिरन या जगुआर को भी निगल सकता है? नंबर 3, अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो दुनिया के सबसे लंबे सांपों में से एक है, रेटिकुलेटेड पाइथन। यह सांप ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया में मिलता है। इसकी औसत लंबाई होती है 20 से 25 फीट, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में यह 30 फीट तक भी बढ़ सकता है। सबसे लंबा रेटिकुलेटेड पाइथन का रिकॉर्ड 2017 में मलेशिया के एक जंगल में मिला, जिसकी लंबाई थी 32.8 फीट और इसका वजन था लगभग 350 पाउंड। रेटिकुलेटेड पाइथन अपने नाम के अनुसार एक जटिल पैटर्न के साथ आता है जो जंगलों और पेड़ों के बीच छिपने के लिए परफेक्ट है। यह सांप ज्यादातर बड़े चूहों और स्तनधारियों को निशाना बनाता है, लेकिन बड़े पाइथन हिरन और जंगली सुअरों तक का शिकार कर सकते हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन इतने ताकतवर होते हैं कि यह एक बार में अपने शरीर के वजन के लगभग 1.5 गुना वजनी शिकार को भी खा सकते हैं। नंबर 4, बर्मीज पाइथन। यह सांप अपनी साइज और वातावरण में अच्छी तरह से ढलने के लिए जाना जाता है। बर्मीज पाइथन दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है जो औसतन 16 से 23 फीट लंबा और 200 पाउंड तक भारी हो सकता है। यह ज्यादातर दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों और दलदलों में पाया जाता है, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि यह बहुत तेजी से फैलने वाली प्रजाति बन चुकी है। फ्लोरिडा यूएसए में, जहां यह स्थानीय वन्य जीवन के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या आप जानते हैं कि बर्मीज पाइथन की संख्या फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स में इतनी बढ़ चुकी है कि वहां के मगरमच्छ तक इससे संख्या में कम होते जा रहे हैं? दोस्तों, बर्मीज पाइथन अपनी साइज के बावजूद काफी शर्मीले स्वभाव का होता है।
लेकिन जब बात शिकार की हो तो यह किसी भी बड़े जीव को छोड़ता नहीं। यह सांप हिरन, पक्षी और कभी-कभी मगरमच्छ तक का शिकार कर लेता है। नंबर 5, अब बात करते हैं एक विलुप्त सांप की जो टाइटेनोबोआ से पहले दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता था, गिंगेटोफिश। गिंगेटोफिश का मतलब ही है विशाल सांप। यह प्रागैतिहासिक सांप लगभग 40 फीट लंबा होता था तथा अफ्रीका और दक्षिण एशिया के रेगिस्तानों में रहता था। यह 35 मिलियन साल पहले का छोटा शिकारी था जो बड़े स्तनधारियों जैसे हाथियों का शिकार करता था। वैज्ञानिकों को गिंगेटोफिश का पहला जीवाश्म 1901 ईस्वी में मिस्र के एक रेगिस्तान में मिला। तब लोगों को लगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, लेकिन जब टाइटेनोबोआ की खोज हुई तो उसका यह रिकॉर्ड टूट गया। गिंगेटोफिश का जीवाश्म इस बात का सबूत है कि सांप लाखों सालों से शीर्ष शिकारी रहे हैं। नंबर 6, अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों का राजा है, एमेथिस्टाइन पाइथन। यह सांप अपनी चमकती त्वचा और बड़े आकार के लिए जाना जाता है। एमेथिस्टाइन पाइथन की औसत लंबाई होती है 15 से 20 फीट, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में यह 25 फीट तक बढ़ सकता है। इसका नाम इसकी चमकदार त्वचा की वजह से पड़ा है जो धूप में बेहद खूबसूरत लगती है। यह सांप ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहता है और अपने शिकार को चुपके से दबोचता है। यह पक्षियों, चमगादड़ों और कभी-कभी बड़े वॉल बीज तक को निशाना बनाता है। क्या आप जानते हैं कि एमेथिस्टाइन पाइथन की नजर इतनी तेज होती है कि यह कम रोशनी में भी साफ देख सकता है। नंबर 7, अब बात करते हैं एक ऐसे सांप के बारे में जो अपने आकार के साथ साथ अपने जहर के लिए भी कुख्यात है, किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप है जो 18 फीट तक लंबा हो सकता है। यह ज्यादातर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के जंगलों में पाया जाता है और यह एक बार काटने में इतना जहर निकालता है कि इससे 20 वयस्क लोगों को मारा जा सकता है। दोस्तों, किंग कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो शिकार के तंत्रिका तंत्र को बंद कर देते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सांप बिना किसी वजह के नहीं काटता जब तक कि इसे खतरा महसूस न हो। किंग कोबरा एक बुद्धिमान सांप है जो अपने इलाके की अच्छे से रक्षा करता है। यह अपना घोंसला भी बनाता है। नंबर 8, अब बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो अपने शिकार को चुपचाप दबाने की कला में मशहूर है, बोआ कंस्ट्रिक्टर। इसका नाम ही काफी है यह बताने के लिए कि यह अपने शिकार को कैसे दबोचता है। यह सांप 10 से 15 फीट लंबा और लगभग 60 से 80 पाउंड तक भारी हो सकता है। यह ज्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के वर्षा वनों में पाया जाता है, जहां यह पेड़ों और मैदान दोनों पर आराम से रहता है। यह सांप अपने शिकार को अपनी मजबूत मांसपेशियों में दबाकर मार देता है। दिलचस्प बात यह है कि बोआ कंस्ट्रिक्टर जहरीला नहीं होता, फिर भी यह खतरनाक शिकारी है। इस सांप के जबड़े के पास विशेष हीट सेंसिंग पिट्स होते हैं जो इसे अंधेरे में शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। यह सांप ज्यादातर चूहे, पक्षी और छोटे स्तनधारियों को निशाना बनाता है, लेकिन कभी-कभी बड़े जानवरों पर भी हमला कर सकता है। बोआ कंस्ट्रिक्टर का धैर्य इसे एक कुशल शिकारी बनाता है। नंबर 9, अफ्रीकन रॉक पाइथन। यह एक ऐसा सांप है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा और खतरनाक सांप माना जाता है। यह सांप 16 से 20 फीट लंबा और लगभग 200 से 250 पाउंड तक भारी हो सकता है। अफ्रीकन रॉक पाइथन ज्यादातर सहारा अफ्रीका के घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है और यह अपने आक्रामक और गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यह सांप अपने शिकार को एक ही बार में पकड़कर लपेट लेता है और इसका शिकार अलग अलग होता है, जैसे पक्षी, हिरन, मगरमच्छ और कभी-कभी पालतू जानवर जैसे बकरी और भेड़। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीकन रॉक पाइथन इतने ताकतवर होते हैं कि यह एक छोटे शेर तक का शिकार कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अफ्रीकन रॉक पाइथन का रिकॉर्ड एक बार एक आदमी को निगलने का भी है। यह दुर्लभ है, लेकिन इस सांप की साइज और ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए।
नंबर 10, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे सांप की जो हमारे भारत के जंगलों का एक बड़ा स्टार है, इंडियन पाइथन यानी पाइथन मोलुरस। यह एक काफी बड़ा सांप है जो ज्यादातर 12 से 18 फीट लंबा होता है और 70 से 120 पाउंड वजन का होता है। यह सांप ज्यादातर भारत, नेपाल और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। दोस्तों, यह सांप ज्यादातर चूहे, पक्षी और छोटे स्तनधारियों को निशाना बनाता है, लेकिन कभी-कभी बड़े जानवर जैसे हिरन और लंगूर पर भी हमला कर सकता है। इंडियन पाइथन अपने शिकार को खाने के बाद महीनों तक कुछ नहीं खाता, क्योंकि उसका पाचन काफी धीमा होता है। यह सांप ज्यादातर रात में शिकार करते हैं और शिकार के लिए चुपके से इंतजार करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडियन पाइथन ज्यादातर शर्मीले होते हैं और इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज हमने दुनिया के सबसे बड़े और जबरदस्त सांपों के बारे में जाना। आपका पसंदीदा सांप कौन सा था और क्या आप किसी सांप के सामने असल जिंदगी में आए हैं? यह बात हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज की वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।